थैंक यू। चलो, सो कोलिजन आज कंटिन्यू करेंगे, बट बिफोर दैट थोड़ा सा कर ले रिवीजन जल्दी जल्दी बेटा। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था याद है, किसी भी बिल्डिंग से अगर कोई चीज रिलीज हो रही है तो क्या वो तुरंत रेस्ट पे आ जाएगी? विल इट कम टू रेस्ट डायरेक्टली बेटा? नो सर। आंसर इज नो सर, नो इट वोंट। ठीक है, तो सर क्या होगा? तो बेटा होगा क्या, हमने कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में कि अगर ये h हाइट से रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या हमने ऐसा कुछ इक्वेशन लगाया था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, याद है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, बाद में v की वैल्यू क्या आ गई थी, अंडर रूट रूट 2gh। 2gh आ गई थी। हाँ सर, ये हमने सीखा था लास्ट क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने एंड किया था एंड आई सेड यू कि यार एक और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, कि अगर मान लो ये मेरा ग्राउंड है, सपोज दिस इज द ग्राउंड एंड ये बॉल है बेटा, अगर मैं इस बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं तो क्या ये बॉल डायरेक्ट रेस्ट पे आ जाएगी यहाँ आते साथ? इट कम टू रेस्ट? नो सर, इट विल बी लाइक समवॉट दिस, ऐसा ही होगा बेटा, यस सर। एंड देन इट विल कम टू रेस्ट। इसमें बेटा, इसमें समझने वाली बात जिसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको कराया, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। सर बॉल तो सर टपकते जा रहा है ना, हर बार में एच वगैरह चेंज होगा, एच आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है? सर एच यस सर। कहाँ चेंज हो रहा है बेटा, ये पहली बार में एच कैपिटल एच था, नाउ इट विल बिकम H1, नाउ ये बन जाएगा बेटा प्रैक्टिकली H1, H1। ये क्या बन जाएगा, H2। H2, ऐसे बनते रहेंगे राइट। अगर मैं अब आपसे गुड पूछ इवनिंग। लूं, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, अगर आपसे मैं पूछ लूं डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, कोई बता सकता है? एनी वन H ऑफ, प्लस 2 H1 प्लस 2 सर H2। अभी तक क्या क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, अभी बस मैंने शुरू किया है, लास्ट क्लास में जहां हमने छोड़ा था कोलिजन से वहीं कंटिन्यू किया कि अगर आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हो h हाइट से, तो ये हुआ H1, ये हुआ H2, ये हुआ H3, H4, H5, H6 और धीरे धीरे रेस्ट पे आके ये रुक जाएगी, ये कोलिजन हमको यस बता। सर। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक मैंने पूछा कि यार कोई नहीं, चलो बेसिक से ही शुरू करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई होगी। तो आपने बोला सर यहाँ पे h दिख रहा है, पर अगर मैं आपसे बात करूं ना सर, या ये वाला हाइट मुझे H1 दिख रहा है और ये वाला हाइट मुझे H1 दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू H1 कितनी हो गई बेटा? सर H1। 2H1। सिमिलरली सर ये वाला मुझे H2 दिख रहा है और ये वाला मुझे, इसकी हाइट, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2H2। 2H। क्या ये सब आप सबके लिए कर सकते हो? एंड द यस सर। आंसर इज यस सर, हम कर लेंगे सर, इतना आपने बता दिया ठीक है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट में क्या हम सबको जोड़ देते हैं? यस क्या डिस्प्लेसमेंट में? हाँ सर, आप डिस्प्लेसमेंट में तो सबको जोड़ते ही हैं, इसमें सर इसमें तो कुछ नया ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है सर, कन्फर्म, अच्छा चलो पहले का कमेंट है, चलो तो ये कितना हो जाएगा, 2H1 प्लस 2H2 प्लस 2H3 एंड सो ऑन। सर ये डिस्प्लेसमेंट हो गया सर, ये टोटल डिस्टेंस जो कवर किया उसने वो होगा। इस केस में बेटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। याद है आपने एक ऐसा केस भी काइनेमेटिक्स में डिस्कस किया होगा, जिस केस में हम बोलते थे द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। एक केस आप पढ़ते थे डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज लेस देन इक्वल टू। डिस्प्लेसमेंट। एक पढ़ते थे आप इक्वल टू, दिस इज द केस ऑफ इक्वल टू। नाउ क्यों सर ये इक्वल टू होगा, ये भी सवाल आप पूछ सकते हो, और ये बहुत लॉजिकल सवाल है कि सर क्यों इक्वल होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज बेटा, बिकॉज सुनो, अगर ये बॉल यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, तो हमें तो पता इनिशियल यही है एंड फाइनल इज दिस, और हम यस क्या सर। करते हैं, इनिशियल फाइनल तो यही है। तो डिस्टेंस जितना ये कवर करेगा, क्या वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा जब ये रेस्ट पे आएगा तो? यस सर। ठीक है, आप समझ गए क्यों मैंने डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के इक्वल किया? सर जी सेकेंड सर। वाला का एग्जांपल दे देना, ये सेकेंड वाला का एग्जांपल दे देता हूं बेटा। सपोज कर लो एक पर्सन है, इसने किसी पत्थर को फेंका, अब ये पत्थर उड़ के यहां गिरा, ठीक है। नाउ इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस, आप बोलोगे सर द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है सर, तो आप बोल दोगे सर इनिशियल से फाइनल का डिस्टेंस तो ये है। तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आदमी है बेटा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है,
ठीक है, और इसका यहां से चल के यहां तक पहुंचा। अब आप इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या अलग अलग होगा, आप बताओ। सर सेम होगा। सर सेम होगा। ठीक है सर विनेश बेटा, अभी सर डाउट है? हाँ विनेश बेटा बोलो। सर अगर इसी स्ट्रेट लाइन में एक बिल्डिंग पे एक बंदा खड़ा है, हाँ ठीक है, उसके बाद सर वो उतर के इनिशियल सर वो बिल्डिंग के टॉप पे है, ठीक है, हाँ और सर वो उतर के आता है सामने की तरफ, नीचे आ गया उतर के, तो सर हाँ, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगी सर, नीचे से या ये? इस पॉइंट को फिर आप प्रोजेक्ट करोगे यहाँ पे और यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। ओके सर। ठीक है, क्योंकि एज अ फोर्स की वजह से ही नीचे उतर के आ रहा है, तो हम इस फोर्स को पार्शियली यहाँ पे ला सकते हैं। मैं एक वर्ड बहुत प्रिसाइजली यूज कर रहा हूँ, पार्शियली, कंप्लीटली। हम इसका इफेक्ट यहाँ पे देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमको शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। ठीक है, चले आगे बेटा, क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा, अब मैं एक एक करके सारे कोलिजन पे पढ़ाई करना पसंद करूंगा, और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हम बोर हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब कोलिजन होगा, फर्स्ट कोलिजन, पहली टक्कर H1 वाली, तो क्या होगा बेटा? पहली टक्कर में देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये आएगा नीचे। हाँ जी सर, नीचे तो आ ही रहा था ये, इसमें क्या नया हो गया? देखो बेटा, ये सबसे पहले आएगा नीचे, और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? हमने v की वैल्यू क्या सर कैलकुलेट की रूट थी टू अभी? जी एच। ये पहले होगा, उसके बाद फिर से टपकने की कोशिश करेगा e के वजह से। e क्या होता है जल्दी बताओ? सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? e अंडर रूट रूट जी टू जी एच। इसीलिए मैंने इसको लिखवाया। H1 यस एच वन यस। क्यों H1 होगा? उसके हाइट चेंज हो तो जाएगी ना सर, टपका जब ये जब H1 जब हाइट कूदेगा। से जाएगा ना फिर। H1 हाइट से जाएगा, इसलिए बेटा यस यहां तक सर। अगर किसी को किसी तरह का डाउट तो बता दो, मैं फिर बताता हूं। एक H था बेटा, यहां से हमने बॉल को छोड़ा तो हमें वेलोसिटी मिली अंडर रूट 2GH। उसके बाद ये टपकने की कोशिश करेगा ऐसे जाके ऐसे, तो ये जब ऊपर जा रहा था तो हमने कैलकुलेट कर लिया इसकी v की वैल्यू। सर इससे सर ये कैसे भी, मतलब क्या बता रहे हो सर आप? अभी बताता हूं मैं। अगर अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जस्ट टेल मी द फाइनल वेलोसिटी, या फिर वो कुछ और चीज पूछ सकता है, जैसे मैं आपसे अगर पूछना चाहूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1, व्हाट इज द गुड क्वेश्चन, यू आर वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो बेटा, क्या जब ये यहाँ पे टच करेगा तो इसकी वेलोसिटी बहुत छोटे टाइम के लिए जीरो होगी क्या? यस सर। हाँ यस सर, सर। होगी सर। तो इसकी इनिशियल जीरो जाएगी। हाँ, तो वो इसकी इनिशियल भी हो जाएगी। और मैं अगर आपको एक बात बताऊं, तो क्या थोड़े टाइम बाद अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी रूट 2 हो सकती है, e अंडर रूट 2GH? सर समझे नहीं सर सर? समझ नहीं आया। हाँ मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ। ठीक है सुनो, मैं जानता हूँ। देखो, जैसे ही ये टपकेगा यहाँ पे, थोड़ा सा इमेजिन करने वाली चीज है, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। 0। अच्छा, इसकी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी बेटा इस पॉइंट पे, अगर मैं आपसे पूछूं तो? U। u या e अंडर रूट 2GH, h कैपिटल H, ये रही होगी। सर ये कैसे हो जाएगी? ये कैसे हो जाएगी सर? ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी देखो बेटा, मैं फिर से समझाता हूँ। सपोज मैं मानता हूं कि v की वैल्यू 0 है। लेट अस सपोज v की वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर v की वैल्यू 0 हुई और मैं बोल रहा हूँ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कभी तो बेटा रूट 2GH रही होगी। यस सर। सर कभी की बात आप करोगे तो सर रही होगी, उसमें हम क्या साथ में। हाँ बेटा बोलो। ये भी रहा होगा, हाँ सर। अगर मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करता हूं, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो इतना तो जरूर समझ में आएगा, इसकी वैल्यू e² 2GH प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बताओ मुझे? 2 माइनस GH1। सर ठीक है सर, हम ये तो समझ गए सर कि ये फाइनल वेलोसिटी बहुत छोटे टाइम के लिए 0 होगा। इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि बॉल बहुत छोटे टाइम के लिए रुका होगा। सर आपने इस u की वैल्यू कैसे ले ली ना सर, बस ये एक बार बता दो। ठीक है, आपके सबके मन में ये डाउट आ रहा होगा, मैं बता देता हूं बेटा। अगर ये बॉल गिर रहा है, राइट, अगर ये बॉल गिर रहा है, मैं किसी डिस्टेंस x पे जानना चाहूं, टोटल डिस्टेंस है h, मैं किसी डिस्टेंस x पे जानना चाहूं बेटा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी हाथ से छूटने के बाद, तो क्या इसकी इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएगी इस पॉइंट पे? अगर हम किसी पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं
तो क्या इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएगी बेटा? सोच के देखो। यस सर। यस सर। Yes, एक sir. पॉइंट, अब इतना छोटा पॉइंट है यार जिसका डिस्टेंस ही मान के चलो 0 के आसपास है, तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, हाँ सर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं सिंपली आपको बोलूंगा यार ई e रूट 2GH। 2g h माइनस x, इस पॉइंट पे निकाल रहे हो ना आप? ओके सर। ठीक है, और ये पॉइंट की वैल्यू कितनी है? ये हो जाएगी h माइनस एक्स डिस्टेंस, क्योंकि टोटल h है, ये आपने x माना, तो इसका डिस्टेंस h माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, h भी आप सोच सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आपने जो बोला सही था। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का। यस सर। यस। यस यस सर, अब थोड़ा थोड़ा सर समझ आ रहा है। ठीक है, अब कुछ काटा कुटी कर सकते हैं, इसको भेजो इस तरफ। 2gh इजिकल टू कितना आ जाएगा बेटा? माइनस 2g। माइनस क्या 2GH1 क्या कट रहा है? सर। 2G। लो जी। अब क्या बचा जी? माइनस और माइनस का माइनस भी साइन कट दो। जी। h1 कितना आ गया? ई स्क्वायर h के बराबर आ गया, H। आया है नहीं? सोचो। यस सर। ठीक है, डाउट है तो बताओ। सर एक बार ऊपर स्लाइड करना सर। जी बेटा। सर थोड़ा सा और। जी, इतना ही पढ़ाई है बेटा मैंने। अच्छा ओके सर। चलें आगे। जी जी ठीक है सर। चलो सर, सर एक बार ना दूसरे कोलिजन के लिए इसी को कैलकुलेट कर दो, उतने अच्छे से नहीं समझ में आया। कोई नहीं बेटा, मैं दूसरे वाले कोलिजन के लिए भी कर देता हूं। आफ्टर सेकेंड या H2 के लिए अगर मैं बात करूं, फर्स्ट के लिए हो गया, अब आफ्टर सेकेंड नहीं, थोड़ा अंग्रेजी को सुधारते हुए सेकेंड कोलिजन लिख देता हूं मैं, मजा आ जाएगा। सेकेंड कोलिजन के लिए अगर हम बात करें तो ठीक है बेटा। अब देखो, सेकेंड कोलिजन के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक, थोड़ा दूर बनाता हूं इसी चीज को। अब H1 क्या बन जाएगा बेटा इसके लिए? अंडर रूट इनिशियल। यस सर। इनिशियल। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलो आई थिंक सभी समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। ये बन जाएगा अंडर रूट 2GH, ये बन जाएगा। हाँ जी सर। ये बन कौन भी सा है आएगा सर? सर। बेटा ये सर बन जाएगा H1। ना। H1 आएगा ना। हाँ H1 सॉरी सॉरी, इमोशंस में आई फॉरगॉट। ठीक है, अब सुनो, अब इसका क्या वैल्यू आ जाएगा बेटा? ये तुम लोग बताओगे मुझे अब। क्या आ ई जाएगा? वेरी गुड। ई सर E अंडर रूट 2GH2। 2GH2। H2 पक्का? यस सर H2 आएगा। ये अरे यार क्या हो रहा है भाई? बन जा पेड़, बन जा पेड़, चलो बन गया पेड़। 2GH2, देखते हैं ऊपर वाला इक्वेशन सही रहा कि नहीं। क्या बेटा इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 सर। उसके थोड़े से ऊपर इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी? सर E रूट 2GH1। वेरी गुड। ठीक है, अब इसको अगर मैं पुट कर दूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 या 1? सोचो सोचो। सोचो बेटा। नहीं, कोई नहीं सोच पाया। माइनस आएगा सर बीच में, माइनस। माइनस हाँ आएगा माइनस, सर। माइनस माइनस जी होगा आएगा। ना। यस सर माइनस अरे जी। वो तो बाद में भी डाल देंगे यार, ये तो और कुछ इंपॉर्टेंट सोचना था यार, इसके लिए मैंने बोला। चलो कोई नहीं, ठीक है। कितना आ जाएगा अब आप बताओ? अरे कोई नहीं बता पा रहा है। सर ई स्क्वायर H1। सुनो बेटा, ये कितना हो जाएगा? ई सर स्क्वायर E स्क्वायर 2G 2GH1। माइनस 2GH2 इजिकल टू 0। इस तरफ भेजूंगा, दोनों माइनस माइनस कैंसिल होगा, क्या आंसर आ जाएगा? H2 इजिकल टू ई स्क्वायर। Square H1. H1। पक्का? Yes, sir. तीसरे के लिए देख के बता दो बेटा, क्या फॉर्मूला बनेगा? ई स्क्वायर H3 H2। इक्वल टू E H3 is स्क्वायर equal to E H2। square H2. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं ठीक ठाक इंजीनियर हूं, तो मैं हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करूंगा बेटा। यही इंजीनियर का काम क्या है यार, हर चीज से कुछ ना कुछ सीख ले। सर यहां से अगर मुझे कोई फॉर्मूला बनाना हो, इफ आई हैव टू मेक फॉर्मूला, क्या ये और ये वैल्यू सेम है? देखो फॉर्मूला बनता कैसे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, HN इज इक्वल टू e टू द पावर To the power n. H की टाइम्स h base n minus 1. n माइनस। शाबाश बेटा। क्या यहां से एक फॉर्मूला भी बन सकता है? डेफिनेटली बन सकता है सर।
ये वाला फॉर्मूला कैसे बना सर, एक बार बता दीजिए। H2 का फॉर्मूला दिखाना सर, सॉरी H का फॉर्मूला, एच का फॉर्मूला H ये का बता फॉर्मूला, यस सर। इसमें यहाँ भी तो पे सर E की पावर जीरो 2 है जीरो सर, जीरो ऑर्डर आएगा, जीरो ऑर्डर आएगा। सर E की सर पावर 2 है लेकिन इसमें तो, E की पावर तो E की हर पावर बार 2 है, E हर तो बार स्क्वायर ही 2 रह है, रहा है सर, यस हर सर, बार 2 है। अच्छा यस ठीक है, सर। चलो तुम लोग बोल रहे E हो, थोड़ा सा स्क्वायर, चेंज कर दूं फिर, यस सर एन की E जगह पे सर स्क्वायर 2 होगा। लगा देता है सर, 2 लगा दूं या 2n कर दूं, क्या ज्यादा हो जाएगा ना, 2 लगा देता हूं। अब ठीक है, अब फॉर्मूला यस सर। ठीक है यार, मतलब चलो इंजीनियर ही है, ठीक है। अभी दिक्कत है तो बताओ, चले आगे, चले आगे बेटा। यस सर। चलो सर, आपने सर एज ए इंजीनियर 2 लगाया सर, हम n भी लगाना चाहेंगे, मैं n भी लगाऊंगा, गलत होगा सही होगा? गलत होगा सर। कितने लोगों को लगता है गलत होगा? मजा आएगा अभी, रेज हैंड करो जानबूझ के, मैंने 2 जानबूझ के लिखा था और 2 सही हो जाएगा, देखो कैसे। अगर मैं इस फॉर्मूला को और थोड़ा अच्छे से लिखूं, H2 इज इक्वल टू ई टू द पावर, ठीक है, स्क्वायर को ऐसे रहने देता हूं। H1 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? एन की वैल्यू आई थी सर, कितना आई थी H1 की E वैल्यू? स्क्वायर H। E square सर H1, E स्क्वायर एच आई थी, E square H, ठीक है, ई स्क्वायर एच, तो ये कितना आ जाएगा, ई की पावर 4H। टाइम्स एच, ठीक है। अच्छा H3 के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? E की पावर 6H, E की पावर E की पावर 6H। 6H, ई की पावर 6 है, चलो। तो इस इक्वेशन को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो अब गलत है या सही है बेटा, आप बताओ। सर अब सही है। अब सही सही है है, सर, सही है। ठीक है। 2 मैंने जानबूझ के लगाया था, देयर इज अ रीजन कि मैं उसके बाद n लगाने वाला था, प्लस माइनस में नहीं आएगा ये बताने वाला था, ठीक है। क्या अभी जो बच्चे को 2 नहीं समझ में आ रहा था क्यों आया, सही है बेटा, सही है क्या, एनी वन ऑफ यू? क्या हो गया? अरे जी सर ठीक ठीक है। yes sir, है, चलो 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 चलो। अब आपको मैं बताना चाहता हूं बेटा, एक और तरह का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दैट आपसे सिर्फ पूछेंगे, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड, बहुत छोटा लग रहा है ना, और छोटा है भी बेटा सही बताऊं तो, डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक बी। अरे सर ब्लॉक बी है कहाँ, अरे आ जाएगा, ठीक है, बाय ब्लॉक बी। सपोज कर लो एक ब्लॉक यहाँ पे है, चलो ये है ए ब्लॉक बेटा, एंड दिस इज योर बी ब्लॉक, बी ब्लॉक। नाउ ये इस तरफ चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब सब कमेंट में लिखेंगे, कोई बोलेगा नहीं माइक पे, ठीक है। ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। अब सुनो, इस तरफ से चल रहा है, अब मैं बोलता हूं ब्लॉक बी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ब्लॉक बी बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा? प्रैक्टिकली सोच के देखो बेटा, कितना प्यारा केस है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। हाँ सर सब कुछ तो इसमें है, लेकिन 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 रुको, अब मैं इसमें एक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दूं 0.10, यहां से गेम इज वेरी डिफरेंट। नाउ दिस इज अ रियल प्रैक्टिकल केस, कि मान लो एक गाड़ी तेज आ रही है, एक गाड़ी रुकी हुई है, और रोड का फ्रिक्शन 0.10 है, तो जो दूसरी गाड़ी है बेटा वो कितने दूर तक घसीट के जाएगी? जस्ट थिंक ऑफ द केस। सर कुछ फॉर्मूला आपके मन में आ रहा हो तो बेटा? सर आ तो बहुत रहा था, मास के लिए दोनों का, मास क्या बेटा, वेरी गुड, ट्राई करो। अरे यार सही बोल रहे थे आप, और कोई? थोड़ा सीखो, जब तक बोलोगे नहीं सीखोगे नहीं, और सीखोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। क्या हो सकता है बेटा, और आप बताओ। मास आएगा तभी तो हम उसके क्या कहते हैं फ्रिक्शन निकाल पाएंगे, कितना फोर्स लगा उसके ऊपर। एक बच्चा पहुंच गया, मास आएगा तभी फ्रिक्शन आएगा, वेरी गुड। अच्छा मैं, सर कोई नहीं बेटा, हाँ बेटा बोलो, चलो कोई नहीं। कुछ नहीं मैंने सर, कुछ थोड़ा नहीं। बहुत वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था, हाँ सर थोड़ा बहुत पढ़ा था, बहुत थोड़ा यस पढ़ा था सर, सर, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है बेटा। बहुत थोड़े से और थोड़ा मैं ज्यादा कर देता हूँ, तो क्या आपने यही पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? क्या सर ये तो बहुत छोटा फॉर्मूला है, याद आया ऐसा कुछ? यस।
हाँ सर, ये छोटा जरूर था बेटा उस टाइम पे, पर बहुत असरदार था। उस टाइम पे नहीं समझ में आया। देखो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो, हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। सर चलते हुए गाड़ी और रुकी हुई गाड़ी पे ग्रेविटी एक्ट करेगा क्या? मैंने लास्ट क्लास में कुछ बताया था ग्रेविटी के बारे में, कुछ याद है? ग्रेविटी एक्ट करेगा या नहीं? गोली गोली, कुछ तो गोली का केस याद करो यार। याद है Yes, मैंने बोला था कि अर्थ पे जो है जी की वैल्यू अलग है, तो जी पे डायरेक्टली डिपेंड सर कर रहा था बताया था सर इनवर्सली। आपने। देखो सब भूल जाते हैं लोग। चलो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना पढ़े थे आप? माइनस म्यू एन। ये डिस्टेंस को कोई नाम दे इसमें देते हैं, बेनामी डिस्टेंस को नामी डिस्टेंस बनाते हैं एक्स दे के। हाँ जी सर, इसको एक्स नाम दे देते हैं। तो बेटा ये कितना हो गया? म्यू एन इंटू एक्स लिख दूं? अच्छा अच्छा, अब मजा आएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? सर 0। क्यों सर जीरो? कैसे लिया? वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है ना। वेरी गुड। हाँ हाँ बेटा, एक मिनट आपका डाउट लेता हूँ। ये जीरो इसलिए होगा बिकॉज इट इज एक्टिंग एक्टिंग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ जी बेटा, अब आप बोलो क्या बोल रहे थे आप? सर एक्स कैसे लिया? एट एक्स कैसे लिया? देखो बेटा मैं बताता हूँ। ये डिस्टेंस है, डेफिनेटली ये डिस्टेंस है। फ्रिक्शन क्या करेगा? ये जाना चाहेगा यहाँ, फ्रिक्शन बोलेगा ए भैया यहां तक ही तुम रुको। तो ये कहां से कहां तक का जर्नी करना चाह रहा है? यहां से यहां तक का जर्नी करना चाह रहा है। तो अगर अब मैं आपसे फ्रिक्शन द्वारा वर्क डन पूछूं तो इसको कब तक रोकेगा? जब तक ये एक्स पे ना पहुंच जाए। जैसे आप देखो ये कहां से शुरू होगा? 0 से एक्स तक ऐसे ही शुरू होगा। और टोटल वर्क डन जैसे आपको पूरा नहीं बताया गया था, मतलब बताया तो गया था, ये कुछ ऐसे होता है बेटा, प्लस म्यू एस इंटू एक्स। तो आपको दिख रहा है 0 से एक्स तक जा रहा है बेटा टोटल वर्क डन, दिख रहा है क्या? यस सर। 0 से शुरू होकर एक्स तक जा रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, आपको समझ में आया बेटा? यस सर। चलो चलो, हाँ भाई अब कैलकुलेट करके कोई तो बता दो क्या वैल्यू आ रहा है। अभी भी कोई नहीं बता पा रहा है, बताओ, पता लगाओ दया, कौन है ये लोग? चलो कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस, कोई ऐसा है जिसको 10 का स्क्वायर नहीं पता है बेटा? 50 मीटर। 50 मीटर। चलो माइनस म्यू, ये एम जी कहां से लिख दिया मैंने? सर एन इक्वल्स टू mg होगा ना। रिएक्शन। होता है। आई थिंक तुम लोग ये सब तो यार बच्चों वाला है, तो तुमको आता होगा, ये तो मैं मेरा गट फीलिंग बोलता है। अब कुछ और भी कैंसिल कर लोगे ना? कर लोगे ना? यस सर। पक्का? पक्का? अरे कुछ नहीं बोल रहे हो, जी बताओ। सर। जी यस सर, सर। 50 आ रहा है। बड़ा धीरे धीरे बोल रहे हो, क्या बात है। चलो हम आगे चलते हैं। सो आई एम मूविंग अहेड। तो उसके पहले मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाहूंगा। सो बेसिकली हम अब पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लोजन, क्योंकि हमेशा ये मत पढ़ के चलो बेटा कि इसके इफेक्ट जो होते हैं ना, ये गलत और सही दोनों होते हैं, राइट और रॉन्ग दोनों होते हैं। आप ही डिस्ट्रक्टर हो, आप ही क्रिएटर हो। व्हाट यू थिंक? ये हिरोशिमा और नागासाकी का बॉम्ब ब्लास्ट के बाद का सीन है। यू नो इसमें बहुत बड़ा रोल किस कॉन्सेप्ट ने प्ले किया होगा? फिजिक्स, फिजन का, न्यूक्लियर फिजन। फिजन फ्यूजन केमिस्ट्री का पार्ट है। बट बिफोर दैट इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें काम किया होगा, जो आप पढ़ के आए हो बेटा। आप पढ़ के आए हो, इस एटम बम की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम की होगी। दूसरा दूसरा क्या ये ऊपर से गिर रहा होगा बेटा? तो आपने एक क्वेश्चन शायद हेलीकॉप्टर वाला सॉल्व किया था, मुझे याद नहीं है आपको अभी याद है कि नहीं, बट यू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ एचसीवी जिसमें आप ये बोलते थे कि एक हेलीकॉप्टर था, फ्लड रिलीफ सामान गिरा रहा था, याद है? इफ यू रिमेम्बर एचसीवी का एक क्वेश्चन था। नो? यस शायद ये सर, वाला तो क्वेश्चन थोड़ा किया। पीछे से ही सामान थ्रो करना शुरू हाँ, किया। तो डेफिनेटली एक प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट इसमें लगा होगा जब ये बॉम्ब ड्रॉप हो रहा होगा। तो यस सर। यस जब यस सर। ये बॉम्ब ड्रॉप हो रहा होगा तो एक प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट लगा होगा। हाँ सर, डेफिनेटली एक प्रोजेक्टाइल का भी कॉन्सेप्ट लगा होगा। सर आप बताना क्या चाहते हो, बट जो इसमें आप नहीं समझ पाए, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कॉन्सेप्ट इज कोलिजन। जब तक ये कोलाइड नहीं हुआ होता अर्थ के सरफेस से, क्या इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता? द आंसर इज नो।
नो सर। हमने तो पढ़ा है सर, ये ऊपर ही जो है ओपन हो जाता है, हीट सेंसिटिव होता है ये सब। बेटा आफ्टर ड्रॉपिंग भी कुछ ना कुछ इसमें एक्ट होते हैं। अब मैं बहुत डिटेलिंग में तो नहीं जा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इतना समझ लो कोलिजन का काम इसमें बहुत ज्यादा हो सकता है। कोलिजन इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर, लेकिन उतना नहीं समझ में आया। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, जो भी हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था उसमें फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था, एंड द कॉन्सेप्ट इज कोलिजन। तो क्या सर कोलिजन सिर्फ लिमिटेड है फिजिक्स तक? नो, केमिस्ट्री में भी हम बहुत बार कोलिजन को यूज करते हैं। कैसे सर, कैसे? आओ एक क्वेश्चन से समझते हैं बेटा। एक बॉडी है हैविंग अ मास 800 ग्राम, इसका मास है 800 ग्राम, विच इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, ये रेस्ट पे है। एक्सप्लोड इनटू, एक्सप्लोड है बेटा ये, ठीक है, एक सेकेंड, एक्सप्लोड इनटू, चलो, एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रेगमेंट्स हैविंग अ रेशियो 1:2:3। द पार्ट्स हैविंग सेम मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर विथ ईच अदर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ थर्ड सेगमेंट। मतलब सर, ऐसा क्वेश्चन सर अभी टेस्ट में भी हाँ आया था। बेटा, हाँ मैं जानता हूँ, तभी इसको मैंने दिया। ठीक है, देखो अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये एक पार्ट था, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक पार्ट था बेटा। ये कितने रेशियो में टूट रहा है? कितने रेशियो में टूट रहा है? 800 ग्राम 1:2:3। सर इस रेशियो में टूट रहा है। तो सर इससे अब क्या पता चलेगा, मैं बताता हूँ क्या पता चलेगा बेटा। 1:1:2, एक काम करते हैं 1:1:2 कर लेते हैं, क्योंकि 2 परपेंडिकुलर जा रहा है ना। 1:1:2। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया। चलो 1:1:2, क्योंकि 2 यहां पे अगर आप पढ़ोगे तो सेम मास दिख रहा है आपको, सेम मास। यस सर। दोनों को 1 होना पड़ेगा, इसके लिए मैंने चेंज किया। देखो बेटा, अब मैं मान लेता हूं, एक तरफ ले लेता हूं 200 ग्राम, 200 ग्राम और 400 ग्राम। सर 200-200 क्यों किया बेटा? इजी पड़ेगा कैलकुलेशन करने में। क्या सर एक्यूरेटली ऐसे ही कोई भी चीज टूटती है, ब्लास्ट होती है या एक्सप्लोड होती है? द आंसर इज नो। ठीक है सर, पढ़ रहे हैं सर, बेटा कैलकुलेशन ऐसे ही होती है। अच्छा कैलकुलेशन ऐसे ही होती है, ठीक है सर, थोड़ा समझे कि मतलब कैलकुलेटिवली थोड़ा सा अलग होता है। इतना समझ पाए आप लोग? यस सर। यस सर, चलो इतना सभी समझे होंगे। देखो बेटा, अगर अब मैं इस पार्टिकल के बारे में बात करूं, इसको दूसरी पेज यहीं पे बना देता हूं, इस पार्टिकल के बारे में बात करूं, ठीक, बहुत ध्यान से समझना। तो ये इसके 2 कंपोनेंट पॉसिबल है बेटा। हाँ जी सर। Yes. और ये डेफिनेटली 2 पार्ट में एक दूसरे के परपेंडिकुलर उड़े हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेट मी कॉल दिस एज P1। अच्छा P1 कितना हो जाएगा आप बताओ? मास इनटू वेलोसिटी पढ़ा था क्या आपने? Yes, sir. चलो तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 0.6 kg मीटर पर सेकंड। अच्छा दूसरे वाले के लिए कितना आएगा, अब आप बताओ मुझे कैलकुलेट करके। P2 तो सेम ही आएगा ना, दोनों की वेलोसिटी 3 मीटर पर Sir, सेकंड। same आएगा. सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? ऊपर कंडीशन क्या दिया है इन्होंने? ऊपर कंडीशन दिया है सेम मास फ्लाई परपेंडिकुलर, सेम मास फ्लाई परपेंडिकुलर, तो सेम मोमेंटम ही आएगा। चलो ठीक है, ये भी हमने मान लिया आपकी बात। नाउ बेटा हियर कम्स द सेकंड आइडिया। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि पी वेक्टर को हम कैसे जोड़ते हैं, अंडर रूट किसको किसको जोड़ते हैं बेटा? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2, साथ में क्या आता है? cos थीटा। Cos theta. cos थीटा और cos 90 कितना होता है ये मुझे कोई बता दे, 0 0 0। तो मजा ही आ जाए। तो कितना बच गया बेटा? 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे? 6 6 जा 36। 32. रूट, कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। क्या आप √2 की वैल्यू जानते हो? Yes, sir. यस सर 1.4 बस 1.4 को मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से, 6 4 24 का 4 तो 6 मतलब 6 2 8, तुरंत आंसर आ गया। याद रखना ऐसे क्वेश्चन में ऐसे किया जाता है ताकि आपका टाइम बचे, बिकॉज यू आर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है क्या? दिस इज द वैल्यू ऑफ पी। जी सर। ठीक, नाउ ये तो यार V1 और V2 मिला होगा, मुझे लगता है ये सेम पार्टिकल का था। आपसे पूछा किसका गया था?
टू थर्ड वाले का। P3। थर्ड वाले का तो यार ये निकालना तो व्यर्थ हो गया, व्यर्थ तो नहीं हुआ बट ठीक है कोई नहीं। तो मैं बोलता हूं, सुनो मैं बोलता हूं कि पहले कैसे लिखूं, हिंदी में अंग्रेजी में लिखता हूं, इनिशियल इजिकल टू फाइनल। कोई ये बोलेगा सर ये कहलाता है इनिशियल में, तो भी वेलकम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनिशियल इजिकल टू फाइनल, हाँ सर ये तो है इनिशियल इजिकल टू फाइनल। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, जीरो इजिकल टू P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर। अब आप बताओ ये गलत लिखा है सही लिखा है मैंने, आप बताओ। तो सही, क्योंकि पोलराइजेशन में क्या कहते हैं, मोमेंटम कंजर्व रहेगी ना। कंजर्व ही रहेगी सर, सर सही तो हो गया। क्या इन दोनों की वैल्यू √2 0.6 के इक्वल है प्लस P3, यही है? Yes. अरे बड़ा उदास उदास हो गए हो तुम लोग, क्या बात है भैया, यस ज्यादा टफ सवाल हो गया क्या? अरे बोलो यार, ज्यादा टफ हो गया? सर एक नो बार सर। समझा देना सर ये स्टार्टिंग। हाँ वो तो मैं करूंगा ही, क्योंकि ये टफ थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ये टफ तो नहीं बोलूंगा, टफ इज अ रॉन्ग वर्ड, क्योंकि एवरी क्वेश्चन हैज समथिंग टू टेल। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई नहीं मैं एक बार और समझाऊंगा। चलो अभी के लिए इतना अगर मैं आपको बोलूं, इजिकल टू M3 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 400। ऐसे ही। अब आप इसके बाद सॉल्व कर लोगे ना V3 की वैल्यू बेटा, जो भी आएगी। यस सर, अब हो जाए। बट लेट मी टेल यू अगेन कि हमने क्या क्या किया, बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आई थिंक टेस्ट में भी एक बार आ चुका है आपका, कि अ बॉडी हैविंग मास 800 ग्राम्स, मतलब एक बॉडी है 800 ग्राम की, विच इज इनिशियली एट रेस्ट, रुका हुआ था, उसको कहीं से ड्रॉप किया गया और वो एक्सप्लोड हुआ 3 फ्रेगमेंट्स में, और उनका रेशियो 2 का रेशियो सेम था, और जिनका रेशियो सेम था वो परपेंडिकुलरली फ्लाई ऑफ कर गए, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलरली फ्लाई ऑफ कर गए ऐसे, विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऐसे फ्लाई ऑफ कर गए। तीसरे सेगमेंट का आपको बताना है स्पीड कितना रहा होगा। तो पहला 2 परपेंडिकुलरली उड़ गए तो यस सर। परपेंडिकुलरली, हाँ सर पहला 2 का तो ये समझ में आ गया। अच्छा ये मैंने 200/1000 क्यों किया? क्योंकि मैंने ग्राम को चेंज किया बेटा, SI में आप पढ़ के आए उस चीज को। और P के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी। देख लिया इन चीजों को। अच्छा अब मैं इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालूं, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने ऐसे निकाल लिया कि यार P1 और P2 मिलके जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे कितना होगा, इट कम्स अराउंड लाइक दिस। अब मैंने बोला इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को कराते हैं कंजर्व, जैसे हमने कंजर्व कराया 0। अच्छा इन दो की रिजल्टेंट वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी थी, अब उसको उधर बेच के हमने P3 की वैल्यू फाइंड कर ली। अभी भी डाउट है बेटा किसी में? हाँ नो सर। सर आपने P1 और P2 का रिजल्टेंट वैल्यू पुट करेगा, P1 और P2 की वैल्यू से डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते इसमें। गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये एक एंगल पे अलग हो रहे हैं बेटा, देखो दिख रहा है। वैसे आप चाहो तो कर सकते हो, बट जो वैल्यू आपको मिलेगी वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं लेंथी मिलेगी, हो जाएगा फिर। अलग आएगी ना, से बहुत अलग आएगी वो तो। बहुत अलग हो जाएगी बेटा। वो तो वो फिर मैग्नीट्यूड ही पुट कर दिया ना आप, डायरेक्शन का तो आपने कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, क्योंकि फिर तो नेचुरल एडिशन हो गया ना, वेक्टर एडिशन हुआ ही। थोड़ा सा लेंदी था, पर अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो आप एक बॉम्ब के कोलिजन के हर एक पार्टिकल के बारे में बता सकते हो, दैट वी डू इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसको भी हम करते हैं बेटा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स करके एक टॉपिक होता है जिसमें हम फिजन फ्यूजन इन सब छोटे छोटे टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी है क्या सर वो? नहीं बेटा अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलें, जो कि बहुत मजेदार है। चलो अब जेई 2011 वन ऑफ द जबरदस्त ईयर, क्योंकि उस साल क्या हुआ था? अरे किसी को नहीं पता 2011 में क्या हुआ था? अरे जेई ने पेपर लिया था यार, ठीक है। सुनो खुश नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, इंडिया वर्ल्ड कप जीता था ये बोलना चाह रहा था मैं, अब ठीक है। यस सर। अब ठीक है चलो सुनो बेटा, मान लो यहाँ पे कोई स्नाइपर है, इस स्नाइपर ने बुलेट से एक ऑब्जेक्ट को हिट किया, ठीक है। जैसे ही बुलेट से इस ऑब्जेक्ट को हिट किया, जेई ने बोला ये ऑब्जेक्ट यहां गिर गया और बुलेट थोड़ा दूर जाके गिरा इसको हिट करने के बाद, ठीक है। सुनो क्वेश्चन सुनो, जेई का क्वेश्चन सुनो।
एक बुलेट था बेटा, कोई एक ऑब्जेक्ट था, बुलेट जाके इसको हिट कर दिया, जैसे ही इसको हिट किया बुलेट थोड़ा सा दूर गिरा बेटा और बॉडी यहां गिरी। इसको रेफरेंस फ्रेम कहाँ था, तो इसके ओरिजिन से इसको नापा गया। ठीक, यहां तक सब कुछ सबको सही लगा कि यार सही है। अब ये पूछ लिया कि मोमेंटम मोमेंटम लगाओ और हमें बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई। हमें बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई। भाई साहब क्या मजा आया होगा, सोच के देखो। डेथ ऑफ स्टीव जॉब्स क्या लगा होगा बेटा, सब हैरान परेशान चेहरे। ठीक है, चलो कैसे होगा, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। सर बड़ा खतरनाक लग रहा है, खतरनाक है नहीं बेटा। क्यों नहीं है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हम इनिशियल और फाइनल को कंजर्व कराते हैं। हाँ सर, हम इनिशियल और फाइनल को कंजर्व कराते हैं। तो इनिशियली इनिशियली अगर मैं आपसे बात करूं तो बुलेट मोशन में थी या बॉडी मोशन में थी। सर बुलेट। बुलेट। ठीक है, कोई नहीं, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 0.01 v प्लस 0 इज इक्वल टू फाइनल कितनी हो गई 0.02 v ऑफ बॉडी प्लस 0.01 v ऑफ बुलेट। सर ये आपने कैसे लिखा 0.01 और 0.02, क्या लगता है आपको कैसे लिखा होगा मैंने। 0.2 तो सर उसके ऑब्जेक्ट की मास, मास वो आपने दिया ही नहीं। मास मास दिख रहा है, ये देख लो मास लिखा है बेटा मैंने। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं है ना, इसमें कोई नहीं कंफ्यूज 0.2 लेकिन मेंशन तो किया नहीं था सर। नहीं किया था। अच्छा कोई नहीं, हम दिखा देते हैं बेटा आपको, मास इनटू वेलोसिटी होगा। यस सर। चलो अब ठीक है बेटा। यस सर। अरे कोई नहीं, चलो अब ठीक है, चले आगे। इतने पार्ट में किसी को नहीं डाउट है तो मजा तो बेटा अब शुरू होगा ना, अभी तक तो हम बस आराम कर रहे थे ना। मजा का पहला टॉपिक ये है, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब ये आप मुझे बताओगे कैसे करना है, क्योंकि भाई मैं तो गया नहीं था 2012 में देने, और मैंने अभी तक इतना पढ़ा दिया कि आपको ये चीज आनी चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सर वेलोसिटी ऑफ बुलेट, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, आगे बोलो। सर ऊपर करना सर। लो बेटा। सर यहाँ से सर हम जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है और वेलोसिटी ऑफ जी, बॉडी उनका रेशियो निकाल देंगे। हाइट सेम है सर और वेरी टाइम गुड, उनको सेम लगेगा, तो उससे हम सर निकाल सकते हैं कि जो आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी की होगी वो कैसी होगी, क्योंकि वेरी गुड वेरी एक्सेलरेशन गुड। सेम चलो मैं समझ होगी। गया आप जो बोलना चाह रहे हो, आई गॉट योर पॉइंट कि सर हम टाइम सेम होने की वजह से कंपेयर कर सकते हैं दो इक्वेशन को। चलो ठीक है, वेरी गुड बेटा। हॉरिजॉन्टल वाले सर। हाँ मैं समझ गया। अब देखो बच्चे ने बहुत आइडिया सही दे दिया एक तरह से। अगर आप इस चीज को देखो तो हम इस पे कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। हाँ जी सर, एक इक्वेशन ऑफ मोशन इस पे ना लगता हुआ दिख रहा है। क्या इसी चीज को हम रेंज पढ़े थे बेटा प्रोजेक्टाइल में। यस सर। क्या यस सर। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, अब तुम लोग बना लोगे कंफर्म है। इसी चीज को हम पढ़े थे रेंज, इसको हम क्या बोलते हैं एच या एस बोल के पढ़े यस थे। सर। हाँ, और ये चल रहा था इस तरफ, सॉरी ये चल रहा था इस तरफ यू वेलोसिटी से। अब सुनो बेटा, हमारे पास इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट। हाफ इट स्क्वायर। हाफ ईयरली का स्क्वायर, यही होता है, यस सर। यस सर। यही होता है ना यूनिट टेस्ट का। चलो अब वर्टिकल में कोई बता सकता है कितना होगा। ये जो मैं लिख रहा हूं बताना सही है या गलत बेटा, बताओ जल्दी से, सही लिखा हूं या गलत लिखा हूं। क्या सही है, सोच लो। सर जीरो क्यों आएगा। जीरो क्यों आएगा बेटा, Initial है ना। यहां से अगर आप देखो तो बॉडी रुक के चली है चलते चलते चल दी है, ओके चलिए। तो रुकी हुई चीजों के लिए सर माइनस होएगा ना जी। माइनस हमने होगा जी। कन्वेंशन ही वही ले ली। सर नीचे डाउनवर्ड है ना सर, तो अच्छा वो डाउन, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव ही होगी सर। ठीक है कोई बात नहीं, पॉजिटिव ले लेते हैं। मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल के लिए बताओ बेटा, डाउनवर्ड को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, ठीक है क्या। कन्वेंशन खुद भी ली।
मेंशन कर ठीक है, चलो मैं माइनस भी ले लेते तो बेटा कुछ खास तब भी सही आएगा सर, तब भी h माइनस का लेना पड़ेगा। तब भी H वही माइनस आ का। जाएगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जी का डायरेक्शन नीचे लो, माइनस या ऊपर लो। ये चलो हॉरिजॉन्टल के लिए बताओ बेटा क्या आएगा। हॉरिजॉन्टल के लिए सर, हॉरिजॉन्टल के लिए आएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, इसके बाद क्या आएगा वो हमको बताओ सर। हाफ एटी स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। यू की जगह हम Yes, क्या लिख sir. सकते हैं अब यहाँ पे? यू कैसे यू लिखेंगे? सर एक्सेलरेशन लिखेंगे ना सर। हाफ एटी बेटा हाफ एटी बेटा हॉरिजॉन्टल में क्या इसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोल सकता एक्सेलरेशन नहीं हूँ? है हॉरिजॉन्टल यस सर। में। यस सर। और टी की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? रूट Root 2 2 h upon h g by g. रूट h प्लस हाफ जीरो सर, ये तो जीरो हो गया। जी टी स्क्वायर इसमें आएगा जीरो या आना, जीरो हो जाएगा? जीरो आएगा सर, 0 आएगा। 0 0 0 Zero. पक्का ना? Yes, सर जीरो आएगा। किसी को नहीं समझ में क्यों जीरो है तो बताओ बेटा, मैं तेरे समझा देता हूँ। नहीं, किसी को डाउट नहीं है ना? चलो सबसे पहले किसका निकालना है, बुलेट या ब्लॉक? बेटा एक एक करके पार्ट बाय पार्ट निकालेंगे, तब इस कंक्लूजन पे हम पहुंच पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है बेटा डायरेक्ट निकालना। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, एस इज इक्वल टू यू अंडर रूट, एस इज इक्वल टू यू अंडर रूट कितना आ गया? 2h by g. 2h by g। 2 h upon g। ठीक है, हाँ सर, ये कंक्लूजन पे हम पहुंच गए। रिमेंबर बेटा, ये बहुत 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 जरूरी है इसको समझना। यहां तक अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो, मैं फिर बता देता हूं। देखो बेटा, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसी ऑब्जर्वेशन में बस एक जनरल सा फॉर्मूला लगाया, मोमेंटम फाइनल और आफ्टर वाला, और फिर हमने ये देखा कि यार वेलोसिटी कैसे निकाले, बुलेट की कैसे निकाले और बॉडी की कैसे निकाले। तो इसको जैसे हम सॉल्व करने गए तो वी गॉट टू नो वन क्लियर आइडिया कि यार हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तोड़ के देखते हैं क्या हुआ होगा, कैसे ये बुलेट इसको हिट की होगी और ये एक बॉडी जो है बेटा यहाँ गिरी होगी, बुलेट यहाँ गिरी होगी, क्या हुआ होगा ऐसा। तो जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो वी गॉट टू नो वर्टिकली हमारे पास टी की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू हमने हॉरिजॉन्टल में यूज कर ली। और क्यों ऐसा किया, वाई वी हैव डन दिस, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। क्या आप इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में ऐसा कुछ करते थे? आप Yes, इसको sir. वाई Yes, एक्सिस sir. क्यों लेते थे, सॉरी इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई क्यों लेते थे? क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि इसी को अगर हम ऐसे देखें तो बेटा यहाँ पे टी एक्सिस लेते थे हम, नहीं? चलो कोई नहीं, ये तो आप सबको पता होगा कि इस एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है, y इज इक्वल टू 0, यही Zero. होता है। इन द सेम वे इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इस पॉइंट पे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 0. ठीक है, ठीक है सर, हाँ बेटा, ठीक है सर। t इज द टाइम बेटा, टोटल टाइम। रेस्ट पे आ जाएगा तो टाइम टाइम कितना? तो सर स्टार्टिंग में होगा ना, वहां तो नहीं होगा। एक बार को रेस्ट पे आ गया बेटा तो देखो, वो नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इस एक्सिस पे अगर हम देखें तो t की वैल्यू कितनी होगी। एक केस ले रहे थे बेटा हम, देखो मान लो हमारे पास 2 एक्सिस है, राइट? इस एक्सिस पे मैं बोल रहा हूँ t है, इस एक्सिस पे मैं बोल रहा हूँ x है। तो इस एक्सिस पे t की वैल्यू कितनी होगी ये मैं पूछ रहा हूँ। जीरो। 0। 0. तो t टाइम है नहीं है, जब तक लिखा ना हो हम नहीं बता सकते। ठीक है, ये कुछ और कॉन्सेप्ट में बता रहा था। ठीक है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, ये हाफ जी टी स्क्वायर क्यों 0 हुआ, कोई बताएगा जल्दी से? हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सर एक्सेलरेशन जीरो। बिकॉज हॉरिजॉन्टल Yes, में sir. किसी को कोई g की acceleration वैल्यू दिख रहा है? किसी को कोई एक्सेलरेशन दिख रहा है हॉरिजॉन्टल में? नो सर। नो सर। No, sir. चलो, अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब कुछ नहीं करना है बेटा, हमें यहाँ पे क्या करना है, r इज इक्वल टू यू अंडर रूट, r इज इक्वल टू यू अंडर रूट, कितना आया था वैल्यू? 2h by 2h upon में g। और u की वैल्यू कितनी थी? सर क्या पूछ रहे हो सर आप, u की वैल्यू कहाँ से बता दे? कोई नहीं, इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत Yes, है sir. क्या? नो सर। नहीं सर, चीज तो सेम ही लिख रहे हो सर। अब सर आप पानी पूरी को क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में? किसी को पता है क्या? नो सर। कुछ इतनी बोलते हैं अच्छी यार, चीज वाटर नहीं। वाटर वाटर कुछ बोलते हैं। हाँ सर, पानी है तो वाटर बॉल। वाटर बॉल। वाटर बॉल। अरे नहीं यार, पूरी को क्या बोलेंगे?
तुम लोग यार बताओ, सीपी वीपी तुम लोग जाते हो, अंग्रेजी नहीं आती है, बताओ कितनी दुख की बात है। ठीक है चलो, अब देखो बेटा 2h/g। अब रेंज कितना है इसका, इसका रेंज कितना है बॉडी का? 20 मीटर सर, तक है, 20 मीटर। 20 मीटर। 20 मीटर। अब कैलकुलेट कर लो यार, कितना आएगा? रेशियो निकाल लेंगे सही। बस आ गया आंसर बेटा, कितना आएगा यार? इसका कर लो ना, यहीं पे कर लो। h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 5। g की वैल्यू 10 डाल दो, यहाँ पे डाल दो 5, g की वैल्यू 10 डाल दो। अब किसी को ये डाउट है सर 5 तो था नहीं सर, ये भी डाउट है, तो ये लो, इसका ये ले लिया मैंने 5। आपका जो मन, सर आप क्वेश्चन करवाने के बाद वैल्यू नहीं वो नहीं तो नहीं नहीं, रेशियो नहीं। पे देख सकते हैं ना उनका। आपको जो वैल्यू डालना है वो वैल्यू आप डाल सकते हो, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट चेंज नहीं होगी। मैं ये जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव करा रहा था, इसके लिए मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली। ठीक है, अगर बिल्डिंग की वैल्यू 50 हो तो भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करो बेटा, कुछ आया आंसर उनसे? सर हाँ। वेलोसिटी ऑफ सर, बॉडी तो आ रही है 20। सर 20 आ जाएगी। कितना और है? सब बुलेट की 100 हो जाएगी, सब बॉडी की 20 मिनट। और सब बुलेट की कितनी आ रही है? बुलेट की 100 हो जाएगी, 100 मीटर पर सेकंड। और 5/10 2, और वहां चला गया। हाँ ठीक है, ये तो 100 हो गई, और इसका हो गया 10 1/2। ठीक है, ये भी सही है। सबकी सेम आई क्या? किसी का अलग आ रहा है? नहीं। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दोगे? इक्वेशन। बस यू गॉट द आंसर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन करें ऐसे ही, एक और सर जबरदस्त। एक क्वेश्चन में क्यों पुट करना है सर? इक्वेशन में इसलिए पुट करना है बेटा, द रीजन इज, हमें क्या फाइंड करना है? हमें शुरू से फाइंड करना है ये v, राइट? दिस v वी हैव टू फाइंड, ये v हमें बेटा फाइंड करना है शुरू से। ठीक है, ठीक है क्या? अब क्यों सर ये v फाइंड करना है? तो द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, कि आपको बस ये बताना था एट द एंड ऑफ द डे कि इसकी v कितनी रही होगी। v मतलब व्हाट इज v सर? v मतलब बेटा इन दोनों की एक कंबाइन वेलोसिटी मिली होगी हमको फाइनली मोमेंटम की, या फिर मैं ऐसे बोलूं तो ये हो गया m1u1 प्लस m2u2। आपको ये बताना था कि ये u1 यानी कि किस वेलोसिटी से ये चला होगा। ठीक है क्या? यस सर। चलो अभी भी किसी को डाउट है बेटा? एक क्वेश्चन और देखें, फिर हम कंबाइन का केस डिस्कस कर लेंगे। सर थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ बेटा, एडवांस का क्वेश्चन है इसके लिए। ठीक है चलो, वैसे एक क्वेश्चन खुद से कर लोगे ना तो पक्का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो, अब ये सारे वैल्यूज तुम लोग बताओगे मेरे को, और तुम लोग बता रहे हो तो इसका आंसर भी तुम ही लोग निकालोगे, मैं बस हेल्प करूंगा। चलो, बुलेट कितनी वेलोसिटी से चाहिए आप लोग को? 3000। सर 2 मीटर। 3000? लो भैया, लाइट वी रख देता हूँ इसकी वेलोसिटी, ये लो वी। ठीक है, अब यही वी फाइंड करना, और इसका मास कितना चाहिए? ये बुलेट हाँ छोटा बुलेट है बेटा, इसका मास कितना चाहिए ये बताओ। सर 5 ग्राम पहले जैसे दे दो सर। तो फिर से 5 ग्राम। ये लो भैया, 5 ग्राम का बुलेट है। ये यहाँ पे रखा हुआ है वाटरमेलन। ठीक है, ये है वाटरमेलन। 50 ग्राम ले लिए सर आपने। 50 ग्राम ले ली यार, बम ही फेंक दिए क्या? ठीक है, बहुत छोटा वैल्यू हो जाता बेटा, इसलिए 0.05 लिए। ठीक, वो तो पत्थर मार लेते, तुम लोग के मन में सवाल आएगा कि सर काहे ने गोली मार रहे हो, पत्थर ही फेंक दो, ज्यादा अच्छा है। बुलेट 1 ही ले लेना ना सर, सबसे बढ़िया 1 ले लेते हैं सर। 0. बड़ा हल्का हो यस जाता सर। है गोली। ठीक है, गोली आर पार होनी चाहिए, इसका तो सेम ले लिया मैंने। 0.2 थोड़ा होना चाहिए यार, मतलब ये गिरी इधर, ठीक है, ये गिरी जाके इधर। ठीक है चलो, अच्छा ये दोनों को एक ही लाइन से बनाना चाहिए था यार, शिट गलती सर कर दी। बुलेट की वेलोसिटी कितनी है? हाँ बेटा, सर बुलेट की वेलोसिटी यही तो पता लगाना है दया। देखो बेटा, ये डिस्टेंस कितना रखना है? सर ईश्वरी कितनी है?
इनिशियली कितनी है, ठीक है मैं बता देता हूँ, एक सेकंड सारा डेटा दे दूं। ये कितना 10 है, मीटर। रेंज कितना रखूं 10 इसका? मीटर 10 मीटर। यहाँ पे ले लेता हूँ बॉडी, चलो 10 मीटर। टोटल कितना रख दो बिल्डिंग से लेके यहाँ तक? 50 मीटर 50 ही मीटर गिरा है, हवा गिरा देगा इससे ज्यादा। चलो हाइट कितना ले दो बिल्डिंग का? एच 100। एच बिल्डिंग 100। ये भैया बुर्ज खलीफा में गोली मारा है क्या ये? 100 मीटर बोल रहे हो तुम लोग? 100 मीटर किलोमीटर में ले लो बिल्डिंग का हाइट। ठीक है। हाँ एक बच्चे ने पूछा था सर वी कितना ले। वी को वी रहने दो बेटा, वी ऑफ बुलेट आप फाइंड करो। चलो लेट्स स्टार्ट द गेम। एक बच्ची ने पूछा है सर क्या वी ले, तो बेटा देखो इसका मास कितना है। अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास एक इक्वेशन है कि पहले इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। जैसा हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इनिशियली हम क्या लेते हैं, m1u1 प्लस m2u2। जी बेटा, हाँ सर ये कुछ इक्वेशन देखा हुआ लग रहा है। अब देखो बेटा, एक टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि तरबूज तो रेस्ट पे था भैया। वो थोड़ी ना तो चाह रहा था कि ये भैया गोली हमारे पास आ जाइए आप, वो तो बोला कि भाई जा रहे हो तो जाओ। तो ये कितनी हो गई बेटा, m1 कितनी हो गई बुलेट, ठीक है। और u की वैल्यू सर नहीं पता है, v ले लो। इस तरफ क्या आ जाएगा, m1 रख ही देता हूं यार। कितना है m1 यहाँ के लिए? 0.05। 105 0.05 लिया है मैंने, ये 0.2 लिया है बेटा आई थिंक। 0.2 सर v ऑफ, M1 आपने 0.05 लिया है। कोई नहीं प्लस में है ना, तरबूज ले लेते हैं। प्लस 0.05 v ऑफ गोली, चलेगा? चलेगा ना? गलत लिखा है सही लिखा है मैंने? यस सर, ठीक है। और गलत सही तो पता नहीं सर, जो भी लिखा है खतरनाक लिखा है सर। तरबूज क्या करना है सर, बेच दो बेटा। और गोली निकाल लो। नीट वाला तो कोई नहीं होगा इसमें, है क्या कोई नीट वाला? सर सब थोड़ा थोड़ी वाले हैं, कोई जोड़ने वाला नहीं। जोड़ने वाला नहीं है, डिस्ट्रक्टर। चलो कितना था भैया, 0.2 ऑफ वेलोसिटी ऑफ तरबूज प्लस 0.05 वेलोसिटी ऑफ गोली। हाँ भाई चलो, अब सवाल ये आता है तरबूज और गोली को निकालेंगे कैसे? सर ऑपरेशन करके। नहीं बेटा यही नहीं बोलना था, ठीक है। तरबूज और गोली, कौन सा फॉर्मूला लगेगा जल्दी बताओ? S इजिकल टू या S is R equals इजिकल to U root S equals to U root 2H by G। yes sir कोई पूरा सर इक्वेशन मेरा सॉल्व आंसर आ करने गया जाएगा तो? हाँ सर बेटा, रूट में आ रहा है आंसर 9 कोई नहीं, आंसर क्या आ रहा है वो मैटर करता है। 9 कि सबका रूट में आ रहा है क्या? यस किसी ने सर। रेज 9 रूट 5 आया था यस समथिंग रूट 5 के सर एक बार आसपास आना डायग्राम चाहिए। दिखा दो ऊपर वाला। yes सर हाँ हाँ जी बेटा, yes ये सर लो रूट डायग्राम। 5 ही आ रहा है ये। हाँ समथिंग रूट 5 आएगा। तो कितना आएगा, क्वेश्चन तो दे दिया जोश जोश में, कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट समथिंग रूट 5 आएगा इतना श्योर। चले आगे कैलकुलेट करके देखते हैं। जी सर ठीक, चलो वी ऑफ तरबूज, सर यू, एक सेकंड सर, यू कितना आएगा बेटा इसके लिए, और रेंज कितना आएगा तरबूज का? सर 10 मीटर। चलो ठीक है। अच्छा अब इसको क्या लिख लेता हूं मैं, वी ऑफ तरबूज, शॉर्ट में लिख लेता हूँ, बार बार लिखूंगा बेटा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब एच की वैल्यू कितनी रखी है हमने, 100 मीटर अपॉन 10, ठीक है। यहाँ पे रेंज कितना आ जाएगा इसका, किसी ने बोला था 50 आई थिंक, अगर मैं सर गलत नहीं हूं तो। सर हाँ, वेलोसिटी v ऑफ गोली यहाँ पे 5 रूट 5 आ रही है। 5 रूट 5, ठीक है कोई नहीं बेटा, जो भी मतलब जो भी आए रूट 5 में आएगा, ये कंफर्म हूं मैं। और ये भी आ गया अपॉन जी, या 10 ले लो। अब इसको सॉल्व करके आप इक्वेशन में पुट कर लोगे, वट एवर वैल्यू यू गेट, यहाँ से पुट कर लो।
मेरे को एक और कॉन्सेप्ट अब पढ़ाना है जल्दी से, ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर देना बेटा। आई थिंक इतना कर लोगे ना यार, ये तो आसान है, खाली मल्टीप्लाई करना है, यस सर। ये हो जाएगा यार। बोलोगे तो करा दूंगा, बट बहुत इजी है ये, यहाँ पे भी दिख रहा है, बस कैंसल आउट करना है। सर कर देंगे। हाँ ये कर लोगे यार, सर इतना के लिए तो मैं यहाँ पे √5 की वैल्यू लेंगे ना। √5 की वैल्यू या रूट में भी छोड़ दो तो चलेगा बेटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने बोला कि समथिंग रूट में ही आंसर ला दो, वो भी चलेगा। ओके। सर मेरा 9√5 आ रहा था सर, 9√5। कितना आ रहा था? 9√5। 9 ठीक है बेटा, √5। चलेगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, चलेगा बेटा, ठीक है। अब एक तरह का क्वेश्चन करते हैं, जो भी वैल्यू आए आपकी आप निकाल लेना, सबका सेम आए, बस अगले क्लास में पूछूंगा, ठीक है। अभी मेरे को एक और कॉन्सेप्ट इसमें कराना है बेटा। क्या होगा जब आपको हर चीज को जोड़नी पड़ जाए? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जुड़ेगी, मोमेंटम जुड़ेगा, रेस्टिट्यूशन जुड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगेगा, ऐसा एक कंबाइन क्वेश्चन आ जाए तो सर कंबाइन क्वेश्चन, सर ऐसा एक आप बताओ सर कैसा? लेट मी टेक दिस टू कॉन्सेप्ट। सपोज देयर इज अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस इज अ कॉन्सेप्ट, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है बेटा, प्रैक्टिकली इमेजिन करना, रटने के चक्कर में मत पड़ना। मान लो ये, मान लो मैंने किसी चीज को फिक्स कर दिया ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे एक मास रखा हुआ था, ए कोलिजन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, और ये देख लो ध्यान से, यहाँ पे एक और मास है, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए जो है बेटा, यहाँ पे एक और मास था बी मान लेता हूं मैं, ये ए रेस्ट पे था पहले ऐसे, थोड़ी देर बाद इस ए को हम यहां ले आए, इस ए को हम खींच के यहां ले आए बेटा, ठीक, ए को हम खींच के यहां ले आए और यहाँ पे एक बी लगा देते हैं ऐसे, ठीक, और इसको डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। हाँ भाई बंद गया, जबरदस्त क्वेश्चन। सर जबरदस्त लग नहीं रहा है, अभी लगेगा बेटा। पी है 4 kg, ए आपका कितना ले लूं, 2 kg ले लेता हूँ, आधा ले लेता हूँ सीधा इसका, ठीक, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है हाफ। आपको और कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे म्यू की वैल्यू ले लो 0.10। अब आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि आप बस ये बता दो यहाँ पे कि ब्लॉक रेस्ट में आने से पहले कितना चलेगा, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ब्लॉक बी, बहुत ध्यान से समझना, ब्लॉक बी हाउ मच ट्रेवल्ड, कितना चला होगा? कैसा लगा सवाल? सर ये क्वेश्चन एक बार समझा देना सर फिर से। बताता हूँ बेटा, सुनो, ये ए ब्लॉक था, ठीक है, और ये बी ब्लॉक था, इसको हम खींच के यहाँ लेके, जैसे ही हम छोड़ेंगे बेटा आके इससे कोलाइड करेगा, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे आके टक से इससे कोलाइड करेगा, जी सर। करेगा नहीं सोच? यस करेगा। करते साथ ए यहाँ आ जाएगा, बी को क्या बोलेगा अब तुम दूर जाओ, बी आ जाएगा यहाँ बेचारा, ठीक है। अब बी तो दूर चलते जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन क्या बोलेगा, रुको जरा सबर करो, रुको जरा सबर करो। सर समझ नहीं आया इसको, थोड़ा प्रैक्टिकली सर आप एक बार इमेजिन करवा दीजिए। अभी करवा देता हूँ बेटा, ठीक है, बहुत ज्यादा ही बढ़ा ले लिया, चलो कोई नहीं। देखो अब क्या हो रहा है कि यहां से एक मास बी बेटा आराम कर रहा है एकदम यहाँ पे, ठीक है, एक मास बी है जो बिल्कुल आराम कर रहा है बेटा, एकदम आराम से, बी मास है, ये आराम कर रहा है। ए मास है, ये ए मास है, चलो ये ए मास है बेटा, ठीक है, चलो ए मास है, बहुत ध्यान से देखो। अब ये ए मास क्या करेगा, क्या ये जाके नीचे बी से कोलाइड करेगा बेटा ऐसे यस सर। थोड़े Yes. टाइम बाद? हाँ सर, ये जाके कोलाइड करेगा, जैसे ये कोलाइड करेगा ये बी क्या होगा बेटा थोड़ी देर बाद, अगर आप इस हल्के से एनिमेशन से समझ पाओ तो बी यहाँ आ जाएगा बेटा, यस सर। और Yes. ये ए कहाँ आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पे। सर B की दोबारा position समझाना, पर। दोबारा समझाता हूँ बेटा। ये बी यहाँ पे थी, ठीक है, मान लो बी था 0.1 पे, ठीक, थोड़ी देर बाद बी कहाँ पहुंच जाएगा अगर मैं आपको बताऊं तो, ए आके कोलाइड करने के बाद बी चला जाएगा 0.2 पे, और ए कहाँ आ जाएगा बेटा, बी की जगह आ 0.1 जाएगा। पे। ऐसा होगा,
आप इमेजिन कर पाए इस बात को? पहले ये बताओ बेटा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, ये इमेजिन हो पाया थोड़ा बहुत। अब सर एक बात बताओ, अगर ब्लॉक बी, यहाँ पे फ्रिक्शन की भी वैल्यू वो लोग दे देंगे कि म्यू इज इक्वल टू 0.10 और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लो हाफ दे दिया, तो क्या ये बी चलते जाएगा बेटा, फ्रिक्शन की वजह से जाके रुक जाएगा? रुक जाएगा सर। रुक जाएगा क्या सर। बी सर रुक चलता जाएगा। जाएगा, रुक जाएगा? रुकने के पहले कितना डिस्टेंस ये कवर किया होगा? सपोज अगर ये यहाँ आके रुका, सपोज पी अगर यहाँ आके रुका, तो रुकने के पहले कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया? सपोज अगर बी यहाँ आके रुका तो रुकने के पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? क्या लगता है सर? पहले फ्री बॉडी बनाना पड़ेगा सर, फिर इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको एक बहुत बड़ा चीज मिल रखा है ऑलरेडी। सर इससे कैसे बनेगा सर? क्या बात कर रहे हो सर? बेटा ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मतलब सर, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है बेटा। कैसे सर? ई की वैल्यू क्या होती है बता दो कोई। सर V2 माइनस V1 अपॉन U1 minus U1 minus U2. आंसर आपके आंख के सामने है बेटा, आंसर आपके आंख के सामने, आप देख नहीं पा रहे हो बस। सर दिख नहीं रहा सर, हाँ, आँख के सामने बट दिख नहीं रहा। यही तो खासियत है बेटा आईआईटी की। U1 माइनस U2 कितना होगा? इतना ही होगा। यस 10. 10 कहाँ दिया आपने? 10 कहाँ से आया? 10 कहाँ से आया होगा? क्या लगता है सर जी जी? पक्का? यू का फॉर्मूला तो क्या होता है? एक्सेलरेशन है, mg। वेलोसिटी कहाँ से आ गई? एक्सेलरेशन वेलोसिटी कहाँ से आ गई? इसमें किसको किसको डाउट है? वेलोसिटी कहाँ आपने से आ गई? वो कुछ बोल नहीं था। किसको? एक ही बच्चे को डाउट है और किसी को नहीं? यार सबको आना चाहिए। सबको आया? हाँ सर। सर आप बोले दिख रहा है पर दिखा नहीं। कोई नहीं बेटा, अभी मैं बता देता हूँ कहाँ से आ गई। mg/5 इजिकल टू कितना आएगा? हाफ m1 U1 स्क्वायर। क्या ऐसा कुछ होता है? क्या ऐसा कुछ यस होता सर। है? यस सर। छोटे क्लासेस में, छोटे क्लासेस नहीं, अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ के आए हो, पढ़ा है? यस सर। Yes, sir. अब ये तो आप सब जानते हो ना, ये 10G जो है ये 10 × 10 मतलब 100 हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट U1 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड लिख दी। ठीक Yes, है? sir. अभी बताओ, अभी भी डाउट है किसी को? अब नहीं डाउट होगा, मुझे नहीं लगता है। डाउट है क्या बेटा? जैसे 5 कहाँ से लिखा है? नो सर। So 5. नहीं पक्का? तो ये 5 कहाँ से आया? क्या 5 कहाँ से आया यस सर। बेटा? 5 तो चलो कोई नहीं, 5 कहाँ से? ये तो बढ़िया सवाल है। ठीक है, अब आई लाइक दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलो अब निकाल दोगे? अब तो निकाल दो यार। 5 आया था। V2 की वैल्यू 5 आ रही है। V2 की नहीं नहीं, 5 माइनस किसी के टर्म में आएगी। V1 की वैल्यू आनी चाहिए V2 माइनस 5 के V1 की तो आसपास। 0 होगी ना, V1 की क्योंकि 0 आ V1 गई। तो क्योंकि एक ही वेलोसिटी, एक तो रेस्ट पे आ जाएगा। बेटा वो घूम के आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रुका हुआ है। ये मिथ में मत रहना। ये आने के बाद तुरंत रेस्ट पे नहीं आएगा, ये भी इससे टकराने के बाद थोड़ा पीछे जाएगा फिर वापस आएगा। देयर विल बी ऑसिलेशन। प्रैक्टिकली यही इमेजिन करना चाहिए था आपको। यहाँ पे आया रेस्ट, फिर वापस, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर रेस्ट पे रुकेगा। क्या आप लोगों ने ऐसा एक वीडियो नहीं देखा बेटा कि यहाँ से एक बॉल को कोलाइड कराते हैं इस पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, फिर ये आगे जाता है, ये यहाँ रुकता नहीं है, ये भी थोड़ा सा आगे जाता है पीछे आता है, देखा था क्या? नहीं? यस सर। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है बेटा। और कोई नहीं, अगर आप ये सोच रहे हो तो भी आप सही सोच रहे हो बेटा। V1 रेस्ट पे आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो गुड कॉन्सेप्ट। कोई इसमें मैं बोल नहीं सकता कि गलत सोच रहे हो। इट इज ऑल्सो ट्रू, उतना ही सही है ये भी। सर रेस्ट पे नहीं आएगा सर जब तक और कोई फोर्स नहीं लग रही हो। हाँ, तो अगर उस कॉन्सेप्ट से भी मैं आपको बताऊं तो कितना हो जाएगा बेटा वैल्यू? तो यहां से आ जाएगा 5 आ रहा है। V2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू आ जाएगी
v1 इज इक्वल टू v2 माइनस V2 माइनस कोई फोर्स नहीं लगने के कारण ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो v2 कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकंड। बहुत बड़ा क्वेश्चन था क्या? नो सर। सर आपने v1 0 कैसे कर दी? हाँ क्या चीज बेटा? बेटा कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है ना, एक बार नहीं सर, टकराने के बाद यहाँ पे तो सर एक्सेलरेशन देगी ना, वेलोसिटी तो जो रहेगी नहीं। हाँ फोर्स तो बस आपको ये बताती है कि मास और एक्सेलरेशन का रेशियो कितना है, और वेलोसिटी तो रहेगी, दैट आई टोटली एग्रीड। बट यहाँ आने के बाद ये रेस्ट पे आने के जब कोशिश कर रहा होगा तो ये ऑटोमेटिक ये बॉडी बेटा रेस्ट पे तो पहुंच ही चुकी होगी ना, जब ये रेस्ट पे आने की कोशिश कर रहा होगा। तो सोच के देखो, इसीलिए तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया बिफोर कमिंग टू रेस्ट ब्लॉक बी कितना ट्रेवल करेगा। ये आप कब कैलकुलेट कर सकते हो? जब बॉडी रेस्ट पे आ जाए तभी कर पाओगे ना, ऐसा तो नहीं Yes, sir. चलते चलते कैलकुलेट करोगे। तो जब तक बी रेस्ट पे आएगा तब तक क्या ए भी रेस्ट पे आ चुका होगा बेटा? तो इसमें कोई फोर्स इन्वॉल्व होगा क्या उसके बाद एक्सेलरेशन करने के लिए? द आंसर इज नो। चले, यहां तक डाउट है अभी भी? बोलो अभी भी कुछ। डिस्टेंस निकालना ना, कितना ट्रैवल करेगा। v2 खाली v2, हाँ v2 पहले निकाल दो, यहाँ तक निकाल दो। यहाँ तक आया क्या? डिस्टेंस में बता दूंगा कैसे आएगा, 4 लॉजिक लगेंगे अभी। यहाँ तक डाउट है तो बताओ। नो सर। पक्का 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 सर। सर मेरे को तो यही डाउट है सर, v1 0 क्यों दिया? v1 0 क्यों दिया? ठीक है बेटा, लॉजिकल डाउट है। सो देखो क्यों v1 0 दिया, देखो एक बार समझाता हूँ बेटा। मान लो कोलिजन हो रहा है, कोई और क्लास नहीं है ना बेटा आप लोग का अभी? सर केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की है सर। बस 2 मिनट बेटा, 2 मिनट में छोड़ देता हूँ। देखो अगर मान लो ये गाड़ी यहां से जाके कोलाइड कर रही है इस पे, ठीक है, ये गाड़ी जाके कोलाइड की, और मैंने बोला कि कोलिजन के बाद अगर ये ऑब्जेक्ट जो है यहां तक आया तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट आपको बताना है। मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा रेस्ट में आने के जस्ट छोटू से टाइम पहले का। तो आप ये कब बता पाओगे बेटा? जब कोलिजन हो चुका होगा तभी बता पाओगे। और जब ये काम हो चुका होगा तो बेटा ये गाड़ी तो रेस्ट पे आ चुकी होगी इसको धक्का मारने के बाद, क्योंकि ये बेसिकली रेस्ट पे थी ना। अपना पूरा वेलोसिटी इसने इसको दे दिया कि भैया तू रख और आगे जा, अपना पूरा वेलोसिटी इसने इसको दे दिया, बोला तू रख और आगे जा। यस और नो? यस सर। अब समझ में आया बेटा क्यों ए रेस्ट पे आया, वाई ए इज एट रेस्ट? तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। यस सर। थोड़ा सा प्रैक्टिकली जबरदस्त टॉपिक है, सोचने लायक। जस्ट टू गिव मी अ सेकेंड।